जय हिंद। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि रेलवे ट्रैक के आसपास लोग सुबह सुबह घूमने के लिए निकलते हैं। हालांकि ये गलत है, पर फिर भी ऐसा कई लोग सुबह सुबह करते हैं। अब ऐसे ही गुरुवार के दिन सुबह 5 तारीख को अचानक से कुछ लोग घूमने के लिए निकले। उनकी नजर पड़ी रेलवे ट्रैक के ऊपर। अब लखनऊ में रेलवे ट्रैक के ऊपर एक लाश पड़ी हुई थी जिसका सिर धड़ से अलग हुआ था। इसके बाद लाश के पास जाकर जब देखा तो पता चला ये लाश है इंस्पेक्टर ध्यान सिंह की। इसके बाद फौरन वहां पर हड़कंप मच गया, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। पर जिसको इसके बारे में पता चला उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि दारोगा साहब अपने इलाके में काफी फेमस पुलिस अधिकारी रहे थे। इस पूरी खबर के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जहां पर ध्यान सिंह नाम के एक इंस्पेक्टर अपनी पत्नी के साथ बड़ा ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। 6 साल पहले ध्यान सिंह की शादी हुई थी और जो पत्नी थी वो भी पुलिस में ही कार्यरत थी, आरक्षी के पद पर। अब जो ध्यान सिंह है वो लखनऊ के अर्जुनगंज इलाके में किराए पर एक घर लेकर रह रहे थे। जो पड़ोसी थे वो भी उनसे खुश रहते थे, क्योंकि नेचर जो है वो काफी अच्छा था। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते थे कि भाई कभी कोई काम पड़ा तो ध्यान सिंह उनका छोटा मोटा काम तो यूं ही निकलवा दिया करते थे। अब तकरीबन 20 दिन पहले ध्यान सिंह लखनऊ से अपने घर माता पिता के पास गांव में मिलने के लिए गया था। पिताजी इंदल सिंह जो कि किसान हैं, मां ननकी देवी जो कि एक गृहिणी है, उनसे मिलने के लिए गया था। कुछ दिन रहा भी। अपने पिता, परिवार और दोस्तों के साथ उसने पुलिस के दौरान जो चुनौतियां नौकरी के दौरान आती हैं उनको साझा भी किया, और पुलिस में भर्ती कैसे हुआ जा सकता है इसके लिए तो वो मोटिवेशन हमेशा से बना ही हुआ था। अब ध्यान सिंह को मिलाकर कुल वो 4 भाई बहन थे, जिसमें वो सबसे बड़े थे। अब सारी जिम्मेदारियां भी ध्यान सिंह के ऊपर थी। बचपन से लेकर सबसे पहले जिम्मेदारी ध्यान सिंह के ऊपर आई, और इसके साथ ही पढ़ने में भी वो कंपैरेटिवली काफी अच्छा था, जिसकी वजह से उसने एग्जाम भी सब इंस्पेक्टरी का निकाला। 2011 बैच का सब इंस्पेक्टर बन गया। अब जो ध्यान सिंह है जैसे ही लखनऊ के लिए वापस आता है तभी उसे पता चलता है कि उसकी तो ट्रांसफर हो गई है लखनऊ से जालौन। और जो जालौन है वो लखनऊ से तकरीबन 287 किलोमीटर दूर है, यानी कि तकरीबन 4 घंटे का रास्ता है। अगर कार से जाया जाए, बस वगैरह से जाए तो 5.5 घंटे तो अक्सर लग जाया करते हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि ध्यान सिंह को ये फिक्र था कि पत्नी को छोड़कर, क्योंकि वो भी पुलिस में कार्यरत थी, उनको वहां पर छोड़कर मैं 290 किलोमीटर दूर ड्यूटी करने कैसे चला जाऊं। पर फिर भी ध्यान सिंह ने फैसला किया कि मैं ड्यूटी ज्वाइन करूंगा, और वर्दी पहनते वक्त जो संकल्प लिया था उस संकल्प को जरूर निभाऊंगा। उन्होंने फैसला किया कि मैं शुक्रवार के दिन जाकर अपनी नौकरी ज्वाइन करूंगा और गुरुवार को यानी एक दिन पहले मैं जालौन पहुंच जाऊंगा। अब जिस दिन उन्हें जालौन पहुंचना था उसी दिन सुबह घर से कथित तौर पर वो कहकर निकले कि मुझे शेव करवानी है और बाल कटवाने हैं, इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं, उसके बाद मैं जालौन के लिए रवाना हो जाऊंगा। अब घर में पत्नी भी अपने जो रोज के दिनचर्या के कामकाज है वो निपटा रही थी। अब रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर ध्यान सिंह घर से निकले शेव करवाने के लिए और बाल कटवाने के लिए, पर इसके साथ ही वो पहुंच गए अपने निर्माणाधीन घर में। दरअसल वो एक घर का निर्माण कर रहे थे। उन्हें यह था कि बच्चे आगे, पत्नी को आगे किसी तरह की समस्या नहीं आएगी, जल्द से जल्द घर कंस्ट्रक्ट कर लिया जाए। तो वो अपने जो घर को बनवा रहे थे वहां पर पहुंचते हैं, मजदूरों से बातें करने लगते हैं और उन्हें कुछ पैसे भी देने थे, वो पैसे भी ध्यान सिंह दे देते हैं। अब इसके बाद रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक अचानक से ध्यान सिंह के मोबाइल फोन पर एक घंटी बजती है। उस फोन को वो उठाते हैं और तभी वो टेंशन में आ जाते हैं
क्योंकि जो सामने से व्यक्ति बात कर रहा था उसके साथ उनकी बहसबाजी शुरू हो जाती है। बहसबाजी इतनी ज्यादा होती है कि ध्यान सिंह कुछ देर के लिए दूर चले जाते हैं और वहां पर जाकर लगातार फोन पर बातें करते रहते हैं। अब ध्यान सिंह फोन पर बातें करते करते वहां से तो निकल गए, इसके बाद वो घर कई घंटों तक नहीं पहुंचे। पत्नी लगातार पता करती रही, फोन करती रही तो फोन नंबर भी नहीं मिला। इसके बाद रिश्तेदारों को फोन किया, दोस्तों को फोन किया, वहां भी नहीं पता चला और फिर फाइनली वो पुलिस के पास पहुंची, इसकी पूरी जानकारी दी। अब पुलिस को जैसे ही अपने दारोगा के लापता होने के बारे में पता चलता है, सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। दारोगा साहब को ढूंढने की कोशिशें शुरू हो जाती है। इस बीच अचानक से कुछ लोग रेलवे ट्रैक के आसपास घूम रहे थे, जो कि सुशांत सिटी के पास मौजूद था। इस रेलवे ट्रैक पर घूमते हुए लोगों की नजर पड़ी एक लाश पर, जिसका सिर धड़ से अलग हुआ था। अब इसके बाद लोगों ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। वहां पर कई लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआत में तो मृतक देह जो है वो पहचान में नहीं आ रही थी। अब जब चेहरे को ध्यान से देखा गया और रिकॉर्ड को खंगाला गया तो पता चला ये तो दारोगा साहब, इंस्पेक्टर साहब की लाश है। इसके बाद हड़कंप सा मच गया। अब ये किसी ने हत्या की या फिर ध्यान सिंह ने खुद ऐसा कदम उठाया, किसी की साजिश है, या ये सब कुछ हो कैसे गया, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। अब पुलिस की जो जांच थी उससे पहले हुआ पोस्टमार्टम में ये निकल कर आया कि जो एंटीमार्टम इंजरी है और इसके साथ ही ब्रेन हेमरेज, इसके कारण ध्यान सिंह की मौत हुई है। पर असल में क्या ये हत्या थी या फिर ध्यान सिंह ने ये कदम खुद उठाया था या कोई बड़ी साजिश इसके पीछे है, इसका पता लगाना पुलिस का काम था। अब पुलिस कई एंगल को खंगालने में लग गई। अब जो नंबर 1 फैक्ट है वो ये निकलकर सामने आया कि जब फोन पर आखिरी बार दारोगा साहब किसी व्यक्ति से बहसबाजी कर रहे थे तो उसके बाद ऐसी घटना हुई, तो हो सकता है कि उन्होंने खुद ही ये कदम उठाया हो। इसके साथ ही पुलिस ने सीडीआर निकलवानी शुरू कर दी, यानी कि जो कॉल की डिटेल्स है वो निकलवानी शुरू कर दी, यानी कि किस नंबर से फोन आया था, किस व्यक्ति का फोन था, कहां से वो बोल रहा था और क्या बात हो रही थी। अब पुलिस पूरी तरह से ये पता लगाना चाहती थी। इसके साथ ही पत्नी के साथ संबंध कैसे थे, इसे लेकर भी जांच चल रही थी। पारिवारिक कोई दबाव नहीं था, इसे लेकर भी चेक किया जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पारिवारिक किसी तरह का दबाव हो। इसके साथ ही ट्रांसफर को लेकर दुखी तो नहीं थे, ये भी कयास लग रहे थे। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ऐसा हो सकता है कि वो पत्नी से नाराज होकर घर से निकले हो और ऐसा कदम उठा लिया हो। पर इस बीच सबकी नजर पड़ी एक चीज पर कि ध्यान सिंह का शव रेलवे ट्रैक पर मिला, सिर धड़ से अलग मिला, पर उनके शव के पास मोबाइल नहीं मिला, जबकि वो अपने घर से मोबाइल लेकर निकले थे। अब जब ये चीज है, ये किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है और लगातार ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरी बार ध्यान सिंह ने किससे बात की थी और क्या नौकरी के दौरान वो किसी ऐसे केस को हैंडल कर रहे थे जिसमें कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली हो। बहरहाल डीसीपी साउथ केशव कुमार के मुताबिक इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि ध्यान सिंह के पास उनका मोबाइल नहीं मिला है, वो कहां गया है, उस मोबाइल की आखिरी लोकेशन क्या थी, ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है। एक थ्योरी ये भी कहती है कि ध्यान सिंह के पास मोबाइल तो था, उन्होंने आखिरी कॉल भी सुनी, जब रेलवे ट्रैक पर पहुंचे तो उनका मोबाइल कहां गायब हो गया। क्या किसी व्यक्ति से उनकी लड़ाई हुई और उस लड़ाई में वो मोबाइल चला गया और उसके बाद उस व्यक्ति ने साजिशन ध्यान सिंह को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया मरने के लिए, ये भी एक थ्योरी है। पर पुलिस जांच में जुट गई और पता लगाने की लगातार कोशिश कर रही है कि ध्यान सिंह के साथ आखिरी समय में क्या घटित हुआ था। पर इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि अगर कोई भी इलाका है, देखिए आप कितने बड़े अधिकारी हो सकते हैं, कितने हुष्ट पुष्ट हो सकते हैं, फिजिकली फिट हो सकते हैं, पर कभी भी ऐसी जगह पर ना जाए जो एकांत हो सकता है कि आपके साथ कोई घटना घटित हो जाए। इसलिए प्रिकॉशन के तौर पर कभी भी एकांत या किसी शकी जगह पर ना जाए। दूसरा,
अगर आपको लगता है कि आपके साथी किसी भी तरह से डिप्रेशन में है या वो किसी बात को लेकर तंग है, तो भी उसे अकेला ना छोड़ें, क्योंकि कई बार डिप्रेशन के चलते भी ऐसी घटनाएं घटित हुई है। जय हिंद।